आप सबका स्वागत है श्री राम स्पीच से चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे गई हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे गई कि सा का उच्चारण किस प्रकार करते हैं गई। तो जो भी मेरे नए विद्यार्थी, मैं उनसे यही चीज कहूंगी, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और पिछली क्लास जरूर आप देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको हिंदी की हर वो बेसिक चीज बता रही हूँ जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होते हैं। और देखिए आपको वर्तनी करने में यही सब चीज काम आएगा। जैसे आप हिंदी को थोड़ा सा गलत कर देंगे, जैसे आपकी एग्जाम में वर्तनी के बारे में बात करूं, अगर आपकी एग्जाम में ऐसे करके दे दी सड़क और सड़क, अब ये बताइए इसमें कौन सा सड़क सही है? तो बहुत सारे विद्यार्थी ध्यान नहीं देंगे, कहेंगे ये सड़क सही है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पास जो सड़क होगा ये वाला आपका सही होगा। अगर यही पास मैं ये कर दूं डमरू, डमरू और डमरू, अब बताइए इसमें कौन सा डमरू सही है? तो देखिएगा इस छोटी छोटी गलतियां बच्चे से वो वर्तनी में आपसे गलतियां हो जाती है, जिससे एग्जाम में आपके नंबर कट जाते हैं। अब देखिए अब इसमें डमरू ये सही है कि ये सही है? तो बहुत सारे विद्यार्थी ध्यान नहीं देंगे, अपने धुन में आएंगे, कहेंगे नहीं ये सही है, क्योंकि हमेशा डाक के नीचे बिंदी लगती है गाइस। तो ये गलत है। हमेशा याद रखिए जब शब्द की शुरुआत में, जब शब्द की शुरुआत होती है, अगर वहां पास कहीं डा आता है गाइस, तो वहां पास बिंदी का यूज नहीं करते हैं। अगर वहीं पास अगर शायद एक शब्द को छोड़कर अगर और कहीं भी डा आएगा, तो वहां पास हम बिंदी बिंदी और डा का यूज करते हैं गाइस। तो ये सब चीज हमें बेसिक चीज समझना है गाइस, ठीक है। तो चलिए जो भी मेरे नए विद्यार्थी, मैं उनसे यही चीज कहूंगी कि आप पिछली क्लास वो आप जरूर पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि गाइस वहां पास मैंने पढ़ाया है कि सा का उच्चारण किस प्रकार करते हैं गाइस। अगर शायद मैं बात करूं तो पिछली क्लास में थोड़ा सा पिछली क्लास में चलती हूँ, मैं पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था। देखिए दंत वाले सा का यूज में कैसे हम लोग करते हैं। अगर यहीं पास हम लोग स्कूल लिखते हैं, स्कूल, अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि मैम यहाँ पास तो आपने स्कूल लिखा है, तो यहाँ पास ये सा का, यहाँ पास ई की तो कोई ध्वनि नहीं आ रही है। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पास ई की ध्वनि क्यों आती है? तो इसीलिए गाइज मैं यही सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको सा वाला उच्चारण बताया था, कि आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं होगा गाइज। इसलिए मैं कह रही हूँ जो भी नए विद्यार्थी, आप पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए मैं थोड़ा पिछले क्लास का रिवीजन करा देती हूँ, जो भी नए विद्यार्थी उनको समझ में आ जाएगा। अगर शायद आप कभी भी अगर दंत वाले सा के बाद अगर कभी स्पर्श व्यंजन आता है, तो हमेशा वहां पास ई का साउंड निकलता है। सा के पहले कौन सा साउंड निकलता है? ई का साउंड निकलता है, ठीक है। अगर शायद यहाँ पास मैं बात करूं स्नेह, स्नेह, अब देखिए दंत वाले सा के बाद स्पर्श व्यंजन का यूज हो रहा है, और जैसे यहाँ पर स्पर्श व्यंजन का यूज हुआ गैस, आप अकस्मात पढ़ देंगे इसको स्नेह, अपने आप ही पढ़ेंगे स्नेह। अगर बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे होंगे कि मैम अगर शायद मैं अगर यहाँ पास ये पढ़ूं स्नेह, देखिए अगर से आप स्नेह पढ़ेंगे तो इसका कोई उच्चारण नहीं होगा, सा नहीं है। लेकिन यहाँ पास अगर आप स्नेह पढ़ेंगे तो यहाँ पास इसका उच्चारण शुद्ध तरीके से हो रहा है गैस, ठीक है। तो यहाँ पास याद रखिए जब कभी भी दंत वाले सा के साथ कभी स्पर्श व्यंजन सा से और मा तक, जब कभी स्पर्श व्यंजन का यूज हो, तो हमेशा वहां पास हम लोग ई का साउंड लेते हैं। सा के पहले ई का साउंड आता है। अगर यही पास अगर मैं बात करूं, अब देखिए अब आप इसे पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे आप इसे, इस स्याही तो नहीं पढ़ेंगे, इससे आप क्या पढ़ते हैं? स्याही पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए दंत वाली सा की बात क्या आया, अंतस्थ व्यंजन आया है। क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन आया। तो आप यहाँ से समझ जाएंगे अगर कभी भी अगर दंत वाले सा के पास बात गई, अगर से अंतस्थ व्यंजन या उस व्यंजन आता है गई, तो वहां पास हम जो उसका उच्चारण करेंगे सा ही करेंगे। अगर शायद दंत वाले सा के बाद अगर शायद कोई स्पर्श व्यंजन आ रहा है तो उसका उच्चारण होगा, तो सा के पहले ई का साउंड आना जरूरी है, ठीक है गाइस। आप देखिए यहाँ पास अगर आप पढ़ते हैं स्नान, देखिए यहाँ पास अपने आप सा के पहले कौन सा साउंड आ रहा है? ई का साउंड आ रहा है। लेकिन यही पास गाइज अगर आप इसे इस स्याही नहीं पढ़ते, इसे स्याही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि दंत वाले सा के बाद कौन सा व्यंजन आ रहा है? अंतस्थ व्यंजन आ रहा है। कौन सा व्यंजन आ रहा है गाइज? अंतस्थ आ रहा है। याद रखिएगा जब कभी दंत वाले सा के बाद अगर शायद आपका ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन आता है, तो हमेशा वहां पर जो सा का जो साउंड निकलेगा वो सा ही निकलेगा। अगर शायद दंत वाले सा के बाद अगर स्पर्श व्यंजन आता है, तो हमेशा सा के पहले ई का साउंड निकलेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ही मैं बेसिक नॉलेज आपको बताऊं, जिससे विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने आगे की टॉपिक में आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास हम लोग को पढ़ना क्या है, आज हम लोग को पढ़ना है दंत, ये आपका डा और बिंदी वाले डा का प्रयोग। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताते चलूं, देखिए यहाँ पास अगर शायद शब्द के पहले गाइस, अगर शायद देखिए आप लोग थ्योरी में जोर मत दीजिएगा, आप पहले समझने में जोर दीजिएगा, मैं आपको थ्योरी लिखा दूंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पास अगर शायद शब्द के पहले
अगर डा आता है तो उसके नीचे बिंदु नहीं लगेगा, ये चीज आप याद रखिएगा। अगर किसी शब्द के पहले अगर पहले डा आता है, शुरुआत में ही डा आता है, तो उसमें बिंदी नहीं लगे। अगर यहीं पास है, अगर शायद एक मतलब अगर शायद हम शब्द को अगर उसके शब्द की अगर बाद और कोई शब्द के बाद, जैसे मान लीजिए सड़क, अगर इसके बाद अगर इसके बाद कोई भी डा आएगा तो इसके आगे वाले जो शब्द में होंगे तो वहां पर बिंदु का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये शब्द अगर शायद पहला अक्षर छोड़कर कहीं भी डा आएगा तो उसको गाइस हम लोग बिंदु डा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अब देखिए गाइस, आप थोड़ी इसकी थ्योरी लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया है डा का प्रयोग, डा का प्रयोग, डा का प्रयोग शब्द की शुरुआत में, डा का प्रयोग शब्द की शुरुआत में होता है। देखिए अगर शायद डा का प्रयोग शब्द की शुरुआत में होता है गाइस, तो वहां पास ये बिना बिंदी वाला डा होगा। जबकि डा का प्रयोग, डा का प्रयोग शब्द का देखिए डा का प्रयोग शब्द का पहला वर्ड छोड़कर अन्य कहीं भी हो, अन्य कहीं भी हो सकता है। याद रखिएगा गाइस, एक शब्द को छोड़कर अगर बिंदु डा का प्रयोग इसके बाद कहीं भी हो तो लोग बिंदु डा का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आप उदाहरण लिख लीजिए। तो देखिए गाइस, आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि डा का प्रयोग, ये डा का प्रयोग, ये डा का प्रयोग जो गाइस, डा का प्रयोग शब्द की शुरुआत में होता है, जबकि बिंदी वाले डा का प्रयोग शब्द का पहला वर्ण छोड़कर अन्य कहीं भी हो सकता है। शब्द का पहला वर्ण छोड़कर अन्य कहीं भी हो सकता है। तो गाइज आप ये उदाहरण लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए बात आती है यहाँ पास, अब देखिए यहाँ पास एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर सेम प्रोसेस इसके साथ भी यही होता है। ये ढा और बिंदी वाले ढा की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ढा और बिंदी वाले में ढा की बात कर रही हूँ, इसका प्रयोग कुछ ऐसे ही होता है गाइस। ठीक है, अब जो इसका जो प्रयोग होता है गाइस सेम ऐसे ही होता है। ये जो डा का प्रयोग होता है अगर शब्द की शुरुआत में होता है गाइस, तो यहाँ पर बिंदु डा का यूज नहीं करते। जैसे गाइस यहाँ पर ढोलक, ढोलक, अगर शायद ये शब्द की शुरुआत में होता है तो इसमें बिंदु डा का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर यहीं पास अगर शायद जैसे पढ़ना, पहला शब्द छोड़कर अगर बिंदु डा, पहला शब्द छोड़ देते इसके बाद कहीं भी बिंदु डा का प्रयोग होगा, हम आंखें मूंद कर देंगे गैस। ठीक है, शब्द का पहला वर्ड छोड़कर और कहीं भी इसके बाद बिंदु डा, कहीं भी डा का इसका यूज होगा तो हम बिंदु डा का प्रयोग करते हैं। ये चीज आप अपने दिमाग में रख लीजिए गैस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें विद्यार्थी बहुत ज्यादा गलत कर देते हैं। आप थोड़ी इसकी थ्योरी लिख लीजिए। ठीक है, डा का प्रयोग, डा का प्रयोग, डा का प्रयोग शब्द के शुरुआत में होता है। बिंदी वाला, बिना बिंदी वाले डा का प्रयोग शब्द की शुरुआत में होता है, जबकि बिंदी वाले डा का प्रयोग शब्द का पहला वर्ड छोड़कर अन्य कहीं भी कर सकते हैं गाइज। ठीक है, तो ये गाइज आपका रहा बिंदी वाला डा का ये, और ये गाइज आपका रहा, ठीक है, ये ढा रहा आपका, ये डा रहा। तो मैं आशा करती हूँ आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में गाइज हम लोग पढ़ेंगे कि अनुस्वार किसे कहते हैं और पंचमा अक्षर किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, ये सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। कल की क्लास में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।